दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं एक और नई कहानी। कहानी का नाम है आकाशवीर और सच की उड़ान। सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आकाश। आकाश दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कद छोटा था। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। जब भी आकाश बाजार जाता, कोई न कोई उस पर तंज कस ही देता। अरे देखो, बौना एक्सप्रेस आ रहा है, संभाल के चलना, कहीं हवा में उड़ ना जाए। आकाश हंसने की कोशिश करता, लेकिन दिल अंदर से टूट जाता था। उसके पिता मोहनदास मेहनती आदमी थे, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के थे। एक दिन आकाश सब्जी लेने देर से पहुंचा तो पिता ने डांट दिया। दिन भर घूमता रहता है, काम का नहीं है तू। तेरे जैसे बेटे से क्या उम्मीद रखूं मैं। ये बातें आकाश के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। नदी के किनारे की मुलाकात। उसी शाम आकाश गांव से बाहर बहती नदी के किनारे जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या मेरी गलती है कि मैं छोटा हूं? क्या अच्छा होना काफी नहीं होता? वो सोचने लगा कि अगर वो ना रहे तो शायद किसी को फर्क ही ना पड़े। तभी नदी से एक बूढ़ा कछुआ निकला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, जीवन इतनी आसानी से छोड़ने की चीज नहीं है। आकाश चौंक गया। आप कौन है? मेरा नाम है धैर्यनाथ। मैंने बहुत कुछ देखा है। आकाश ने सारी बातें बता दी। कछुए ने धीरे से कहा, दुनिया ताकत को सलाम करती है, अच्छाई को नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। चमत्कारी जूते। धैर्यनाथ ने पानी से एक जोड़ी चमकते जूते निकाले। इन्हें पहनकर तुम हवा में उड़ सकोगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इनका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आकाश को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने जूते पहन लिए और देखते ही देखते वो हवा में ऊपर उठ गया। वो खुशी से चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूं, मैं सच में उड़ रहा हूं। गांव में बदलाव। अगले दिन पूरा गांव हैरान था। बबलू और चंटू की बोलती बंद हो गई। जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे अब सम्मान से बात करने लगे। आकाश भैया, आप तो हमारे हीरो हो। आकाश के पिता भी गर्व से भर गए। मेरा बेटा खास है। पर इसी के साथ आकाश के अंदर धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। शक्ति का गलत इस्तेमाल। अब वो दूसरों को डराने लगा। कभी किसी के सिर पर कंकड़ फेंक देता, कभी लोगों को चौंकाने के लिए अचानक उड़कर सामने आ जाता। एक दिन पनघट पर लड़कियों से बदतमीजी भी बैठा। अब लोग डरने लगे, लेकिन दिल से इज्जत करना बंद कर दिया। मुखिया बनने का सपना। गांव के कुछ लोगों ने कहा, इतनी ताकत है, क्यों ना इसे मुखिया बना दे। आकाश को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब पूरा गांव मेरे अधीन होगा। निर्णय हुआ कि सबके सामने वो उड़कर शक्ति दिखाएगा। जादू का अंत। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आकाश ने जूते पहने, उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, फिर भी नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब झूठ था, घमंड ही था बस। सब लोग वापस चले गए। सच का सामना। तभी जूतों से आवाज आई, आकाश, मैंने तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए शक्ति दी थी, डर फैलाने के लिए नहीं। अब तुम और उनका मजाक उड़ाने वालों में कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए मैं जा रहा हूं। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नया रास्ता। अगले दिन से आकाश ने मेहनत शुरू की। किसानों की मदद, बच्चों को पढ़ाना, बीमारों के लिए दवा लाना। धीरे धीरे लोग फिर से उसे पसंद करने लगे। इस बार उसकी ताकत से नहीं, उसके दिल से। एक दिन नदी के किनारे कछुआ फिर दिखा। अब तुम सच में बड़े हो गए हो आकाश। कहानी की सीख। ताकत से डर पैदा होता है, लेकिन अच्छे कर्म से सम्मान। घमंड शक्ति को खत्म कर देता है और विनम्रता इंसान को महान बनाती है।